चलिए हम लोग फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। क्लास 12 बीएसटी चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे अपने यूट्यूब चैनल के जो वीडियो है बीएसटी से संबंधित वो डाले हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर का वीडियो एक भी नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था कि सर फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं बना है। तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लोग बनाना चालू कर दिए हैं और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 से 8 वीडियो बनेगा, छोटा छोटा 15 से 25 मिनट वाला, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट का छूटा हुआ है चैप्टर फर्स्ट बीएसटी, वो सभी अच्छा से पेन और कॉपी लेकर के और अपना नोटबुक लेकर के बैठिएगा। जहां जहां पे आपको लगेगा कि लिखने की आवश्यकता है वहां पे लिखिएगा और उसके बाद चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब यदि आप डिले करिएगा तो एग्जाम का समय कम है। तो एक कहावत भी है कि एग्जाम के बाद पछताने से क्या होगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो अभी जो समय है उसमें मेहनत कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना बात किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर हम लोग पहला पढ़ रहे हैं बीएसटी चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 का। किसका पढ़ रहे हैं? क्लास 12 का। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। आखिर आप लोगों ने प्रबंध शब्द बहुत बार सुना होगा, यदि नहीं सुना होगा तो 12th क्लास में पूरा कॉमर्स में आप लोग मैनेजमेंट शब्द से एकदम वाकिफ हो जाइएगा। ये एकदम आपका समझिए कि दोस्त बन जाएगा, इतना बार ये वर्ड आएगा मैनेजमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अपने आस पड़ोस के एग्जाम्पल से ही संबंधित होंगे। आप लोग देखते होंगे कि गांव में भोज होता होगा। भोज तो सब आदमी जानते हैं, गांव में भोज होता होगा। गांव में भोज होता होगा तो देखिएगा कि एक व्यक्ति ऐसे रहेंगे गांव में भोज में, जो क्या करते हैं, लीड करते हैं। क्या करते हैं? लीड करते हैं। यही व्यक्ति क्या करते हैं, भोज का जो प्रयोजन होता है उन सब का क्या करते हैं, चीजों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या ये व्यक्ति सिंगल भोज का सारा काम कर लेता है? तो क्वेश्चन है नहीं। कैसे कर पाएगा? क्योंकि व्यक्ति तो एक है और काम बहुत सारे हैं, है कि नहीं है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, काम को करवाने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है। कि किसका सहायता लेता है? अन्य बहुत सारे व्यक्तियों का ये सहायता लेता है। जैसे गांव में देखिएगा कि भोज का जब प्रयोजन होता है तो मार्केटिंग का काम दिया जाता है, जो मतलब हम लोग के इधर बुधियार लोग कहलाते हैं, होशगर लोग कहलाते हैं उसको। उसके बाद देखिएगा कि छोटा मोटा काम जो होता है वो घर के बच्चे कर लेते हैं। सब्जी वब्जी का जो काम होता है काटने वाटने का वो घर की महिलाएं कर लेते हैं। खाना बनाने का जो काम होता है वो उसके लिए फिर हम एक अलग ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग हलवाई बोलते हैं गांव में। अंतोगत्वा भोज देखिएगा, जब भोज बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है तो लोग आते हैं खाने के लिए। तो वहां पे बांटने के लिए देखिएगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे जैसे आपके ऐसे एडल्ट आदमी, एडल्ट लोग जो भोज में अच्छा से बांट सके। बच्चे भी बांटते हैं, है कि नहीं है, बुजुर्ग भी बांटते हैं। लेकिन इस आदमी को देखिएगा कि यह आदमी सभी चीजों पर निगरानी रखे रहता है। क्या रखे रहता है? निगरानी रखे रहता है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि भोज का जो सारा काम हो रहा है कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं रहा है, बहुत सारे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं, अलग अलग समूह में आ रहे हैं। और प्रत्येक समूह में एक एज का आदमी नहीं है, अलग अलग एज का आदमी है, लेकिन सभी व्यक्ति का समान उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? समान उद्देश्य है कि भोज में हमको जस मिल जाए। क्या मिल जाए? जस मिल जाए। क्या मिल जाए? जस मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप लोग समझे, यही होता है मैनेजमेंट। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वही होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता है, आप लोग अच्छा समझिए। मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध स्वयं काम करने एवं दूसरों से कार्य करवाने की युक्ति अथवा कला को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रबंध स्वयं काम करने एवं दूसरों से कार्य करवाने की युक्ति अथवा कला को कहते हैं। जो व्यक्ति प्रबंध करने का कार्य करता है उसे बोलते हैं प्रबंधक। दैट्स कॉल्ड मैनेजर। क्या बोलते हैं? प्रबंधक। यानी जो व्यक्ति प्रबंध करवाने का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजर। कौन? क्या बोलते हैं? मैनेजर। आप लोग बैंक में देखते होंगे, बैंक में एगो केबिन बना रहता है जिसपे लिखा रहता है ब्रांच मैनेजर। कौन सा मैनेजर? ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक। इसका मतलब हुआ कि ब्रांच में जितने भी अन्य स्टाफ हैं उन सभी स्टाफों को, ठीक है ना, कार्य कौन सौंपेगा? यही ब्रांच मैनेजर सौंपेगा। किसी प्रकार की समस्या आएगी तो समस्या का निवारण कौन करेगा? यही करेगा। ओवरऑल उस ब्रांच से संबंधित जितने भी
कार्य होगी, सब कार्य क्या करेगा, ये व्यक्ति ये भाई साहब के ऊपर रहेगा, और ये भाई साहब के अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, जैसे क्लर्क काम करेंगे, प्यून काम करेंगे, कैशियर काम करते हैं, है कि नहीं है। तो उसके बाद सलाहकार काम करते हैं, सबका अलग अलग काम ये बांट देता है, लेकिन अंतोगत्वा बैंक का जो उद्देश्य होता है उसी उद्देश्य के लिए सब लोग क्या करते हैं, मिल करके काम करते हैं। तो यही चीज क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा मैनेजमेंट। क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। तो प्रबंध क्या है, प्रबंध स्वयं काम करने एवं दूसरों से कार्य करवाने की युक्ति अथवा कला को कहते हैं, और जो व्यक्ति प्रबंध का काम करता है उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रबंधक। क्या बोलते हैं चला सब, प्रबंधक। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अब आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये सब तो था जो आप लोग थोड़ा याद रख सके। अब थोड़ा एनसीईआरटी ने जो जिक्र किया है मैनेजमेंट का डिफिनीशन, उसके और हम लोग बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी ने क्या जिक्र किया है कि प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से, किस ढंग से, प्रभावी ढंग से। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, इसको बोलते हैं कीवर्ड। प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से, किससे, प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा करवाने की एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा करवाने की क्या है, एक प्रक्रिया है। अर्थात जब बिना उद्देश्य का प्रबंध नहीं हो सकता है। दुनिया में आप कोई भी काम करिए, ठीक है, बिना उद्देश्य का यदि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो व्यक्ति भोज कर रहा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भोज अच्छा से भोज में जस लग जाए, इसका उद्देश्य क्या था, भोज करना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग टीमों का, अलग अलग लोगों का एक समूह बनाया, और सभी समूह को क्या किया, अलग अलग कार्य बांट दिया। अंतोगत्वा सभी कार्य जब किया गया तो भोज में किसकी प्राप्ति हुई, जस की प्राप्ति हुई, और इसको सफलता मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बोला जा रहा है कि प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से मतलब हो गया कि किसी भी कार्य को या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या करना, किसी भी कार्य को किसी भी कंडीशन पे, किसी भी लक्ष्य को किसी भी कंडीशन पे प्राप्त करना। एवं दक्षता से मतलब हो गया कि उस लक्ष्य को कम साधन पर, कम लागत पर, न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना। से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की क्या है, एक प्रक्रिया है। जब हम लोग प्रबंध आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट, तो आप लोग देखेंगे कि प्रबंध एक प्रोसेस के रूप में काम करता है, प्रक्रिया के रूप में काम करता है। प्रबंध का अलग अलग फंक्शंस होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन एनसीईआरटी का समझ में आ गया। एक बार और देखते हैं, प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से, किसको, उद्देश्य को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की क्या है, एक प्रक्रिया है। यदि ये डिफिनीशन नहीं याद रहेगा तो पहला वाला डिफिनीशन याद रखिएगा, प्रबंध स्वयं काम करने एवं दूसरों से कार्य करवाने की युक्ति अथवा कला को कहते हैं, और जो व्यक्ति प्रबंध करने का काम करता है उसे बोलते हैं प्रबंधक। क्या बोलते हैं चिल्ला सब, प्रबंधक। इतना ध्यान रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। देखिए बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा 5 नंबर में। कितना नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। 5 नंबर में बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो क्या है क्वेश्चन, प्रबंध क्या है, प्रबंध से आप क्या समझते हैं, प्रबंध को परिभाषित कीजिए और इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रबंध क्या है ये तो समझ गए, एनसीईआरटी का भी डिफिनीशन देख लिए, और एक हम लोग अपने रेफरेंस बुक का भी डिफिनीशन देख लिए। अब हम लोग समझते हैं कि प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है, कौन कौन से फीचर्स इसके होते हैं। ठीक है ना, आखिर कुछ विशेषताएं होती होंगी, तो इसके निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। इसके क्या होते हैं चला सब, निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। पहला विशेषता है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा है, प्रबंध सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। क्या है, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव। तीसरा है, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा क्या है विशेषता, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चौथा विशेषता है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। पांचवा विशेषता है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है चला सब, डायनामिक फंक्शन है, गतिशील कार्य है। और छठा सबसे लास्ट वाला क्या है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक क्या है, अमूर्त शक्ति है। कौन सा शक्ति है, अमूर्त शक्ति है। ठीक है,
अब आप लोग अच्छा है समझिए, एक एक करके हम लोग इसको अच्छा है समझते हैं, प्रबंध के विशेषताएं। ठीक है, तो प्रबंध क्या है इस बात को समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो वीडियो भगा करके देखिएगा, इसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चूंकि हमारा जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम और अच्छा से एक्सप्लेन इसको करते, बट नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं, वीडियो बन जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैनेजमेंट वहीं पे होगा जहां पे हम कोई उद्देश्य निर्धारित करेंगे। दुनिया में जितने भी संगठन होंगे, जितने भी उपक्रम होंगे, जितने भी व्यवसाय होंगे, सभी उपक्रम, सभी व्यवसाय या सभी संगठन का अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, चाहे व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो। प्रत्येक संगठन का दुनिया में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य संगठन का मूलाधार है। क्या है? चला, मूलाधार है। मूलाधार का मतलब कि बिना उद्देश्य निर्धारित किए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जब तक हम उद्देश्य नहीं निर्धारित करेंगे तब तक मैनेजमेंट का काम शुरू ही नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्यों है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया? क्योंकि किसी भी दुनिया में कोई भी संगठन होगा, कोई भी ऐसा संगठन नहीं होगा दुनिया में जो डायरेक्ट मैनेजमेंट कर ले। मैनेजमेंट करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा, उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा, है कि नहीं है? जैसे आप छोटा सा छोटा व्यवसाय का एग्जांपल लीजिए, संगठन का एग्जांपल लीजिए। जैसे एक चाय बेचने वाले दुकानदार का क्या उद्देश्य होगा? मेरा ज्यादा से ज्यादा चाय बिके और हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। एक अच्छा स्कूल, सरकारी स्कूल का क्या होगा उद्देश्य? सरकारी स्कूल का यही उद्देश्य होगा कि बच्चों को अच्छा से शिक्षा दे, है कि नहीं है? उसके लिए मैनेजमेंट किया जाएगा। उसके बाद बताइए कि बड़े बड़े कंपनियां जो होती है उसका भी उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, जिसके लिए वो क्या करता है? अलग अलग प्रकार से मैनेजमेंट करता है। तो दुनिया में जितने भी संगठन है, फर्म है, उपक्रम है, प्रत्येक संगठन, फर्म या उपक्रम का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट तब तक नहीं होगा जब तक उद्देश्य ना निर्धारित किया गया हो। बात समझ में आ गया? इसीलिए मैनेजमेंट को क्या माना जाता है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया माना जाता है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। ये एक प्रोसेस है उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्य का मतलब है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो क्रिया किया जाएगा वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए इसको बोला जाता है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। दूसरा है, चला सब पहला समझ गए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यदि बोर्ड आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कैसे? बताइए, बता देंगे। अब दूसरा बात समझिए, दूसरा इसका विशेषता क्या है? प्रबंध सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। प्रबंध क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब होता है सभी जगह व्याप्त। जैसे हमारे महादेव हैं, महादेव को क्या बोलते हैं? हे महादेव आप सभी जगह विराजमान हैं। सभी जगह विराजमान का क्या मतलब? आप प्रत्येक जगह हैं, यानी आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, सभी जगह मौजूद रहते हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या है? एक सर्वव्यापी है। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कोई भी संगठन होगा, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे वो गैर व्यवसायिक हो, दुनिया में कोई भी संगठन होगा, चाहे वो व्यवसायिक संगठन हो चाहे गैर व्यवसायिक संगठन हो, प्रत्येक संगठन में हमको प्रबंध देखने को मिलेगा। चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कोई भी संस्थान क्यों ना हो, प्रत्येक संस्थान में हमको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट का काम भारत में ही वैसे ही किया जाएगा जैसे अमेरिका में किया जाएगा। मैनेजमेंट का काम करने वाला व्यक्ति अमेरिका में भी मैनेजर ही कहलाएगा और भारत में भी मैनेजर ही कहलाएगा, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपरा है, दोनों देश का एक जैसा नहीं है। इसीलिए लेकिन मैनेजमेंट तो हर जगह व्याप्त है। देखने को मिला कि नहीं मिला? तो इसका क्या हम लोग बताएंगे कि प्रबंध एक सर्वव्यापी है। कैसे? प्रबंध एक सर्वव्यापी है इसलिए क्योंकि प्रबंध सभी जगह व्याप्त होता है, चाहे वो संस्थान राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, कोई भी संस्थान हो, मैनेजमेंट हमको प्रत्येक जगह देखने को
मिलता है। हमको मैनेजमेंट उसी प्रकार से अमेरिका में भी देखने को मिलता है जिस प्रकार से भारत में भी देखने को मिलता है। बात समझ में आया? इसीलिए मैनेजमेंट को बोला जाता है, मैनेजमेंट क्या है? सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। क्या हुआ चला सब? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। पहला उद्देश्य, पहला विशेषता क्या था? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा विशेषता क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। दो विशेषता समझ गए? समझ में आ रहा है तो अच्छा से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर समझ में आया। तीसरा विशेषता क्या है? प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है चला सर? मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब आप लोग अच्छा है समझिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में, नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कैसे? प्रबंध के जितने ही फंक्शन हैं, भले ही सब अलग अलग हो, सब क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन ये सभी फंक्शन आपस में क्या है? एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। किसके रूप में जुड़े हुए हैं? श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। श्रृंखला के रूप में जुड़े होने का मतलब है कि एक चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। किसके रूप में जुड़े हुए हैं? चेन के रूप में। अब मुझे बताइए कि यदि एक चेन के रूप में जुड़े हुए हैं तो यदि हम इसको हटा देंगे तो दोनों अलग नहीं हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट का काम जहां पे प्लानिंग पे शुरू होता है और कंट्रोलिंग पे समाप्त होता है, ये एक श्रृंखला की तरह चलता है, साइकिल की तरह चलता है। जहां पे कंट्रोलिंग खत्म होगा उसके पुनः बाद फिर क्या चालू हो जाएगा? प्लानिंग चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? प्लानिंग। जैसे देखिए ये किसके तरह चलेगा? एक साइकिल की तरह चलेगा। यहां से आप प्लानिंग चालू कीजिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यहाँ पे कंट्रोलिंग खत्म हो गया। कंट्रोलिंग के बाद फिर से नया उद्देश्य निर्धारित होगा और फिर से नया उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले प्लानिंग किया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा, स्टाफिंग किया जाएगा, डायरेक्टिंग किया जाएगा और फिर कंट्रोलिंग किया जाएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। इसीलिए मैनेजमेंट को बोला जाता है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो प्रबंध क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं वो भले ही पृथक हो लेकिन आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। मैनेजमेंट का काम एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जहां पे खत्म होता है, अगले उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगले सिरे से वही काम क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला विशेषता क्या है? प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और तीसरा, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। 3 विशेषता समझे कि नहीं समझे? अच्छा से। चौथा विशेषता क्या है? प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब आप लोग अच्छा है समझिए। आप जो बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते होंगे कि लाखों लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, इसका क्या देखते हैं आप? सभी देखते होंगे कि सभी लोग अलग अलग विभाग में काम करते होंगे और अलग अलग विभाग में एक टीम के रूप में काम करते हैं, समूह के रूप में काम करते हैं। जो आते तो अपने उद्देश्य के लिए हैं, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए हैं, लेकिन जब वो संगठन में आते हैं, किसी भी संस्था में आते हैं, तो उनका उद्देश्य एक ही होता है जो संस्था का उद्देश्य होता है। यानी वो सभी लोग मिल करके जो एक अलग अलग समूह के रूप में काम कर रहे थे, उन सभी व्यक्तियों को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? एकजुट होकर के एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, तब जाके किसी भी संगठन का उद्देश्य की प्राप्ति हो पाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रबंध एक कौन सी प्रक्रिया है? प्रबंध एक कौन सी क्रिया है? सामूहिक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? ग्रुप एक्टिविटी है। क्योंकि यहां पर ही आप देखिए, यहां पे ये सिंगल व्यक्ति यदि सारा कुछ करता तो हो जाता? नहीं होता। यही मार्केटिंग करता, यही सब्जी काटता, यदि खाना बनाता, यही फिर भोज में बांटने का काम करता, होता?
नहीं होता ना। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि अलग अलग लोगों को बुलाया और अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य सौंप दिया, और प्रत्येक लोग जो आए अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए आए, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा उनका, और व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए आए तो जब इनसे जुड़े तो इनका जो उद्देश्य था उसी उद्देश्य के लिए क्या करने लगे, लोग एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम किए, तब जाकर के इनका जो उद्देश्य था यानी संस्था का उद्देश्य था उसकी प्राप्ति हो पाया। तो मैनेजमेंट इसीलिए एक सामूहिक क्रिया कही जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी सिंगल व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि सिंगल व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई अभी तक ऐसा व्यक्ति बना ही नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट हो। बात समझ में आया, जो सभी कामों को कर सके। बात समझ में आया। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। तो पहला विशेषता क्या, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापी है। तीसरा, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा, प्रबंध सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और चौथा, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। बात समझ में आया। पांचवा जो इसकी विशेषता है वो है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। अब ये डायनामिक क्या होता है, गतिशील क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। चलिए, इसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे मान के चलिए कोई कंपनी है जो अमेरिका में काम करती है, अमेरिकन कंपनी है, यानी कौन सी कंपनी है, यूएसए कंपनी, यूएसए में यूएसए कंपनी है। ये आना चाहती है भारत में। कहाँ आना चाहती है, भारत में। भारत ऐसा देश ही है जहाँ पे सभी कंपनियां आना चाहती है, तो ये भारत में आना चाहती है। ये जो कंपनी है ये अमेरिका में कपड़ा बनाती है। क्या बनाती है, कपड़ा बनाती है, ठीक है। और यहाँ भी भारत में आई है कपड़ा बेचने के लिए। अब मुझे बताइए कि क्या अमेरिका में जो ये कपड़ा बनाएगा वही कपड़ा इसका पूरा पूरा भारत में बिकेगा, ऐसा संभव है, बताइए मुझे। ऐसा संभव तो नहीं है। ऐसा किस लिए नहीं संभव है, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का इन्वायरमेंट जो है वो अलग है। वहां की संस्कृति, वहां के रीति रिवाज सब क्या है, अलग है। वहां की राजनीतिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, ठीक है ना, वहां की वैधानिक दशाएं, ठीक है ना, कानूनी दशाएं, सब क्या है, अलग है। जबकि भारत में ये सभी दशा क्या है, अलग है। यदि एक जैसा होता तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अमेरिका में अलग स्थिति है और भारत में अलग स्थिति है। अब यहाँ पर यदि ये अमेरिकन कंपनी उसी अनुरूप काम करेगा तो ये थोड़ा ही दिन में भारत में क्या होगा, इसको बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा यूएसए। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये इस माहौल के अनुसार अपने उद्देश्यों को निर्धारित या अपने उद्देश्यों को बदल नहीं सका। बात समझ में आया। यानी यहाँ पे प्रबंध एक गतिशील कार्य इसलिए है क्योंकि प्रबंध हमेशा ही, ठीक है ना, बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने उद्देश्यों को परिवर्तित करता है। क्या करता है, बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने उद्देश्यों को परिवर्तित करता है। चूंकि पर्यावरण स्थिर ना होकर के क्या है, अस्थिर है, इसमें बहुत सारे घटक काम करते हैं, जिसमें से आप लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें एक घटक है सामाजिक घटक, एक घटक है आर्थिक घटक, एक घटक है राजनीतिक घटक, विधिक घटक। ये सभी घटक क्या करते हैं, पर्यावरण में काम करते हैं, जो अलग अलग रूपों से किसी व्यवसाय पर क्या कर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। इसीलिए प्रबंध क्या करता है, इन बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने उद्देश्यों को क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है, जिससे वो जहां जाता है उस माहौल में फिट बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है, फिट बैठ जाता है। इसीलिए प्रबंध को बोला जाता है एक गतिशील कार्य। कौन सा कार्य, गतिशील। गतिशील का मतलब हुआ कि जो कभी न रुकेगा, जो कभी न रुकने वाली है। अब पर्यावरण तो कभी ना रुकने वाली है कि नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसीलिए प्रबंध को क्या बोला जाता है, एक गतिशील कार्य बोला जाता है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, डायनामिक फंक्शन है, ठीक है। यदि बोर्ड पूछेगा 2 नंबर में बता देंगे आसानी से। लास्ट क्या है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब मैनेजमेंट कौन सा फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स है। अब मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स क्यों है, अच्छा समझिए। देखिए, मैंने अभी क्या बताया कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं जो हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, और पांचों का एक अलग अलग चैप्टर है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट का जितना ही फंक्शन होता है, ठीक है ना, प्रत्येक फंक्शन पे आपको कार्य होता हुआ दिख जाएगा, सभी कुछ होते हुए दिख जाएगा, लेकिन प्रबंध को आप केवल महसूस कर सकते हैं, प्रत्येक जगह देख नहीं सकते हैं। बात समझ में आया। और वैसा चीज जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अमूर्त। क्या
क्या बोलते हैं? अमूर्त, इंटेंजिबल। क्या बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं। आप कहीं पे देख रहे हैं कि कोई भी कार्य हो रहा है तो आप देखेंगे कि वो कार्य हो रहा है और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पूरा भी किया जा रहा है, लेकिन अब वहां पे आप डायरेक्ट रूप से मैनेजमेंट को नहीं देखते हैं, बल्कि वहां पे केवल आप मैनेजमेंट को महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैनेजमेंट एक अमूर्त संपत्ति है। कौन सा संपत्ति? सॉरी, मैनेजमेंट एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, तो यहां तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है? इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या सब कवर किया? प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध स्वयं काम करने एवं दूसरों से कार्य करवाने की युक्ति अथवा कला को कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार चले तो प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की एक प्रक्रिया है। तीसरी बात, प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस process. Management is a group activity. Management is a dynamic function. Management is an intangible force. कौन सा फोर्स? इंटेंजिबल फोर्स। यानी प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। बात समझ में आया? तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छा से देखिएगा। यहां से इस टॉपिक से भी 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। जैसे पूछ देगा बोर्ड कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कैसे? स्पष्ट करें। 2 नंबर में पूछ देगा। कैसे स्पष्ट करिएगा? तो अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से स्पष्ट कर लीजिएगा। यदि 5 नंबर में बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्रबंध क्या है डिफाइन कर देंगे, इसके विशेषताओं का वर्णन कर देंगे, है ना? चलिए आगे इतना समझ गए, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखते रहिए, जहां पे समझ ना आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पॉइंट को हम वेरीफाई कर देंगे। हम लोगों का यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स जोन 1997। सर्च करिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, मेरा फोटो लगा होगा। यदि आप इन क्षेत्रों से और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बेनीपट्टी संसारी पोखर पे हम लोगों का ऑफलाइन क्लास भी चलता है, राजेश कॉमर्स एकेडमी के नाम से, जो बेनीपट्टी का सबसे पुराना संस्थान है, जिसको अभी मैं रन कर रहा हूँ। पहले गुरुजी रन करते थे, अब उसको मैं रन कर रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग नया वीडियो के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत।